ये कहानी सन 1910 की है। एक साईं बाबा के भक्त थे, मुस्लिम भक्त थे, उनका नाम था इमाम भाई छोटे खान। और हुआ कुछ ऐसा कि जब वो पहली बार मिलने आए तो बहुत लंबे समय तक बाबा ने उन्हें दर्शन देने से मना कर दिया। हुआ ये, जब 1910 में वो पहली बार शिरडी आए तो सब लोग बाबा के दर्शन कर रहे थे और काफी सारी भीड़ थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा, थोड़े से वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की। और बाबा ने कैसे तुरंत पकड़ लिया, वो एक साइड में कोने में बैठ गए और कुरान का चैप्टर 1 वो जोर जोर से पढ़ने लगे, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं। जब बाबा ने पलट के देखा और सुना कि कोई व्यक्ति इतनी जोर जोर से पढ़ रहा है और अपने आप को बहुत धार्मिक दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये सुनकर बाबा एकदम चिल्लाए। और बाबा ने उनसे कहा कि कौन हो तुम अपने आप को कुछ बहुत बड़ा व्यक्ति समझते हो। जब सब लोग ये सुनकर बहुत हैरान थे, क्योंकि बाबा उनको बहुत बुरी तरह डांटने लगे। फिर बाबा बोलते हैं कि क्या तुम अपने आप को मेरे पिताजी समझते हो? तुम कहीं के बहुत बड़े लीडर हो या गुरु हो? ये सुनकर सब लोग बहुत हैरान थे और इमाम भाई छोटे खान, जो कि चाह रहे थे कि बाबा उनको नोटिस करें, उसके बजाय उल्टा ही हो गया और बाबा ने ये उनको डांटना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि बाबा ने उनको कहा कि यहाँ से भाग जाओ और दिखना मत। और ये कहकर कई बार उन्होंने विनती की, लेकिन उन्होंने बहुत दिनों तक रोक कर रखा और अपने दर्शन नहीं दिए। जब वो बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने काका साहब दीक्षित से गुहार लगाई कि बाबा आप प्लीज़ इनको दर्शन दे दीजिए। और ऐसे वो 1-2 दिन करने लगे। उस पर बाबा ने बोला कि तुम सब जानते नहीं हो, ये मास्टर को, एक टीचर को मार कर भागा है। ये सुनकर सब और ज़्यादा हैरान हो गए। उसके बाद जो इमाम भाई छोटे खान थे वो समझ गए कि उनसे क्या गलती हुई है। असल में हुआ कुछ ऐसा था कि मामलतदार ऑफिस में ये एक सिपाही थे निजाम स्टेट में, और वहाँ पर सिपाही होने के साथ साथ किसी टीचर या मास्टर से ये पूछताछ कर रहे थे किसी केस से रिलेटेड। अब उस केस के रिलेटेड जो मास्टर था, जो टीचर था, वो सही से इन्हें जवाब नहीं दे रहा था। और क्वेश्चन करते वक्त ये इतने गुस्से में आ गए कि इन्होंने बहुत ज़ोर से चाटा मार दिया उस टीचर के, उस मास्टर के, जो गिर पड़ा। अब यही सोचकर वो हैरान थे कि ये मेरी घटना, या फिर हो सकता है मैंने किसी निर्दोष को मारा हो, ये बाबा को कैसे मालूम पड़ी। और हैरानी के साथ साथ वो कई टाइम तक इस बात को सोचते रहे कि बाबा तो अंतर्यामी है। ये बात बाबा ने बताई और फिर कई दिनों तक उनको दर्शन करने की इजाज़त नहीं दी। एंड में जाके बाबा को उन पर दया आ गई। जब सब भक्तों ने एक विनती की कि बाबा आप इन्हें दर्शन दे दीजिए, ये बहुत दूर से आए और बहुत समय से वेट कर रहे हैं, तो बाबा ने उनको दर्शन दिए। और फिर बाबा ने दया खाकर उनको कहा कि चलो अब जो हुआ था, जो तुमने किया वो छोड़ो, और तुम्हारी गलती नहीं थी उसमें, और अब तुम्हें कोई अरेस्ट नहीं करेगा जो तुमने किया था उस चक्कर में। ये कहकर इमाम भाई छोटे खान को थोड़ी सी दिलासा हुआ कि बाबा ने कहीं ना कहीं तो उनको समझा। और हुआ ये कि जो फर्स्ट विजिट थी, इसके बाद वो बिना बताए बाबा से, बिना परमिशन लिए चले गए। और हमें कई सारी स्टोरीज में भी ये जानने को मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना परमिशन लिए शिरडी से, बाबा की बिना परमिशन से जाता था, तो उसको कुछ ना कुछ अनहोनी झेलने को मिलती थी। ऐसा ही हुआ जब वो दूसरी बार शिरडी आए दर्शन करने के लिए, तो उनके आते ही बाबा कहने लगे आसपास भक्तों से कि बिना पूछे जाते हैं और फिर चोट लगने से माता पिता मर जाते हैं, ऐसा बाबा ने कहा। और ये सुनकर वो हैरान थे, क्योंकि ठीक वैसा ही कुछ इमाम भाई छोटे खान के साथ हुआ था। जब वो बिना पूछे बाबा से चले गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ इनके गांव में, इनके घर पर, इनकी माताजी के पैर में कील लग गई थी, जिस वजह से, इन्फेक्शन होने की वजह से उनकी माताजी की मृत्यु हो गई थी। और यही बात बाबा ने इंडिकेशन के थ्रू कही कि बिना पूछे जाते हैं और मुझसे सलाह भी नहीं लेते और फिर परेशानी झेलते हैं। ये सुनकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि दूसरी बार था ये जब बाबा उन्हें हिंट दे रहे थे। अब हुआ ये कि जो इमाम भाई छोटे खान थे, ये तीसरी बार फिर बाबा से मिलने गए और ये लगभग 3-4 विजिट की इनने। एक विजिट में तो ये पैसों की एक अर्जी लेके गए थे कि माताजी का कुछ श्राद्ध करना है, हमारे जो धर्म में होता है, मुस्लिम धर्म में, तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए।
बाबा ने फिर इन पे दया खाकर बोला कि चलो जाओ अपने घर, वहाँ एक बूढ़ी औरत आएगी और तुम्हारा इंतजाम हो जाएगा। मतलब बाबा थ्रू आउट द जर्नी इनकी तरफ नज़र रख रहे थे। जब भी ये बाबा की कोई बात इग्नोर करते थे तो कुछ ना कुछ इन्हें प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती थी, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा उसका भी सॉल्यूशन कर देते थे। बाबा के कहने पर ये वापस अपने घर गए तो देखते हैं कि वहाँ एक बूढ़ी लेडी खड़ी थी जिनने इनको 50 रुपये दिए और कहा कि मैं तुम्हारी मदर की फ्रेंड हूँ और ये 50 रुपये रखो और इसका जो भी श्राद्ध वगैरह है उसको कर देना। वहीं एक समय पर ये देखते हैं कि जब ये घर में जाते हैं तो इनकी चारों के चारों बहनें और उनके दामाद आए हुए थे और इनके पास पैसे भी नहीं थे। उसके बाद भी बाबा ने कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करवा दिया उस लेडी के थ्रू। वो लेडी कौन थी, कहाँ से आई थी, जो इन्हें 50 रुपये दे के गई और उसके बाद इन्होंने श्राद्ध की व्यवस्था करी। एक और अवसर पर ऐसा जानने को मिलता है, जब ये शिरडी दर्शन करने आए तो बाबा इन्हें कोई ना कोई हिंट देते थे। बाबा ने इनसे कहा कि जाओ अपने घर, गुलाब आया है। ये समझ नहीं पाए और ये घर जाकर देखते हैं तो इनको एक बेटे का जन्म हुआ होता है, खुशखबरी मिली होती है जिसका नाम इन्होंने आगे जाकर गुलाब रखा। और ऐसी कई सारी स्टोरीज इनसे जुड़ी हुई मिलती हैं। इनकी स्टोरी से हमें ये समझने को मिलता है कि किस तरीके से ये हर बार बाबा के हिंट्स को इग्नोर करते थे और हर बार बाबा इनकी रक्षा करते थे। तो बाबा ने कई बार इनको बचाया है, कई बार इनकी मदद की है और कई सारी बार इनको प्रॉब्लम से निकाला है। उम्मीद है आपको ये कहानी सुन के अच्छा लगा होगा। 1910 की ये कहानी थी। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, असली कहानियाँ जानना चाहते हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और एक हिस्टोरियन की तरह आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम।